कहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम मस्जिद में नहीं जा सकता? जामा मस्जिद में नहीं आते नॉन मुस्लिम देखने के लिए। जिससे भी मिलता हूँ बोलते वो केजरीवाल की हुकूमत होती तो अच्छा होता। ये बीजेपी आई जब से सब जो है डब्बा ढेर हो गया है। अभी तो 6 महीने हुए। हाँ वो भी काफी है। ये बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं हर जगह से नहीं जीत रही है। दिल्ली में हर विधानसभा पे इन्होंने 25,000 30,000 वोट एक्स्ट्रा बढ़ाए जब ये जीते हैं। ये जो 100 सीटों का झोलझाल है ना, ये पूरे देश को महंगा पड़ेगा। टेक माई वर्ड्स, ये अगले 3-4 साल सुकून से नहीं गुजरेंगे देश में। वहाँ मस्जिद के अंदर राजनीति नहीं हो रही थी। जो अखिलेश यादव बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, वहाँ सिर्फ मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी। ये बीजेपी ने नहीं करा, ये हमारा ही भाई है गद्दार, जिसने लेटर लिखा है रेखा गुप्ता को और गृह मंत्री को। हमारा खुद का भाई गद्दार है। बीजेपी मुसलमानों के साथ है कब? जो बीजेपी वहाँ पे जाके बैठक करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों का नाम लेना और पाकिस्तान करना छोड़ दे, भूखे मर जाएंगे ये बीजेपी के नेता सारे। क्या मंदिर में, क्या मस्जिद में राजनीतिक बैठकें करना सही है? क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना सही है? समाजवादी पार्टी संसद के पास वाली मस्जिद में जाकर अपने सांसदों के साथ बैठक करती है। इसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि वहाँ के इमाम को वहाँ के कार्य से हटा देना चाहिए। मोहिबुल्लाह को हटाने की बात हो रही है और खुद मौलवी लोग यहाँ पर इसकी मांग कर रहे हैं। ये कितना सही है? आज लोगों से जानने के लिए उतरे हैं सड़कों पर, उनसे पूछेंगे क्या राजनीति को और धर्म को एक करना सही है या फिर नहीं। तो मस्जिद के अंदर राजनीति हो सकती है? मस्जिद के अंदर राजनीति जो आप बोल रहे हैं वो आप पहली बात तो गलत बोल रहे हैं। वहाँ मस्जिद के अंदर राजनीति नहीं हो रही थी। जो अखिलेश यादव बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, वहाँ सिर्फ मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो क्या राजनीतिक बैठकें वगैरह मस्जिद में हो सकती हैं? आपको पता है कि वहाँ राजनीति बैठक हो रही थी? क्या आपको पता है कि वहाँ पे राजनीतिक बैठक नहीं हो रही थी? बिल्कुल मुझे पता है, मुझे इस बारे में जानकारी है, इसलिए मैं पूरे अपने होश हवास में कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं हो रही थी वहाँ पे। मस्जिद के अंदर राजनीति नहीं हो रही थी। क्या बातचीत चल रही थी? कुछ पता? कुछ मीटिंग हो रही थी, कुछ आपस में डिस्कस हो रहे थे। वो एक पार्टी के सांसद हैं और इसीलिए वो सारे के सारे मस्जिद के अंदर बैठ के डिस्कस कर रहे थे कुछ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मस्जिद में अगर एक सारे नेता बैठे हैं तो वहाँ राजनीति की ही बातें हो रही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो अखिलेश यादव के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना कि वो गैर मुस्लिम होने के बाद मस्जिद में जाके क्यों बैठ रहे हैं, तो गैर मुस्लिम मोहन भागवत भी कल भी आए थे। वो 60 मौलानाओं के साथ उन्होंने बैठकें करी हैं, ठीक है। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी मोहन भागवत आए थे, मस्जिद में बैठ के ही कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद में बैठ के उन्होंने बैठकें करी थी। तो इससे क्या अंदेशा लगाया जा सकता है? यानी कि मोहन भागवत भी राजनीति करने आ रहे हैं क्या? मोहन भागवत भी राजनीति करने आ रहे हैं क्या? ये मोहन भागवत जो आए थे कल, इन्होंने जो है इनसे डिस्कस हुआ है, इनसे बातचीत हुई है कि जो देश के अंदर सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण जो हो रहा है, मोम लिचिंग हो रही है बार बार, गाय के नाम पे लोगों को काटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर राजनीतिक बैठक नहीं हो रही थी, लेकिन जो बड़े बड़े मौलवीज वगैरह हैं वो अब वहाँ पर जो मोहिबुल्लाह जो इमाम है वहाँ के, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों हटाया जाए? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर आप बैठ के करा रहे हो, ये सही नहीं है। और अब बीजेपी ने कह दिया कि हम भी वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जब समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती तो हम भी करेंगे। ये बीजेपी ने नहीं करा, ये हमारा ही भाई है गद्दार, जिसने लेटर लिखा है रेखा गुप्ता को और गृह मंत्री को। हमारा खुद का भाई गद्दार है, उसने लेटर लिखा है। एक ने नहीं, कई सारे लोगों ने। अभी फिलहाल एक ने लिखा है जो हमारा ही कौम का है, गद्दार। अच्छा, आप उनको गद्दार कह रहे हैं? बिल्कुल गद्दार है वो। जो एक मस्जिद के इमाम के लिए जो ऐसे जो लेटर लिख रहा हो रेखा गुप्ता को और गृह मंत्री को कि उसको वहाँ से मस्जिद के इमामत से हटाया जाए। ये 18,000 की तनख्वाह ले रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। उन्हीं इमाम साहब के पीछे ही नमाज पढ़ते हैं और वहीं नमाज अदा करते हैं। लेकिन वो तो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कानून है कि आप धर्म को और राजनीति को बिल्कुल अलग रखें। मंदिर में या मस्जिद में ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो बात वो ठीक है। वो अब जैसे इमाम मोहिबुल्लाह हैं, वो सांसद बन गए, उन्हें खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं जो है यहाँ इमामत नहीं कर सकता, अब मैं सांसद हूँ। या फिर सांसद से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इमामत ही करूँगा, सांसद नहीं करूँगा। वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा, अगर आप बीजेपी जाती है वहाँ पर जाके बैठके वगैरह करती है तो उससे कितना सहमत रहेंगे? बीजेपी मुसलमानों के साथ है कब? जो बीजेपी वहाँ पे जाके बैठक करेगी। वो तो कहाँ बीजेपी कहाँ बैठक नहीं करती है, बीजेपी कहाँ हंगामा नहीं करती है। ना उन्होंने KFC छोड़ा, ना मैकडोनल्ड छोड़ा। लोगों को रुकवा के ब्लैंकेट वालों को उनसे जो है पूछे जा रहे हैं चिकन लेके जा रहे हो। बीजेपी वालों के पास काम क्या है? कोई काम नहीं है सिवाय मुसलमानों की। अगर वो बात करना छोड़ दे तो भूखे मर जाएंगे मुसलमान। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो वहाँ पे बैठक की उसके खिलाफ भी हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज होते नजर आ रहे हैं। देखिए, वहाँ सिर्फ बैठक हो रही थी, सिर्फ बातचीत हो रही थी।
उससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। जो लोग बोल रहे हैं उन राजनीति करने वालों को राजनीति करने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ के अगर भाईचारे की बात कर रहा है तो उसमें राजनीति की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल। इसमें तो ये तो मुद्दा है, ये सिर्फ मुद्दा है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी आज जो प्रदर्शन करने की बात कही है कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता वाले पार्टी के पास मुसलमानों के अलावा और कोई काम नहीं है। मैंने आपसे कह दिया ना, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों का नाम लेना और ये पाकिस्तान करना छोड़ दे, भूखे मर जाएंगे ये बीजेपी के नेता सारे। और लोगों के लिए कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या किया बताओ आप मुझे बताइए। दिल्ली के अंदर तमाम जगह पे पूरी मार्केटों के अंदर जो है एनक्रोचमेंट के नाम पे जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। जगह जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। इससे पहले भी तो लोग बाग रह रहे थे, इससे पहले क्यों नहीं आया? सेंटर में 15 साल से 11 साल से सरकार है बीजेपी की, क्यों नहीं वो कर रहे थे एक्शन? क्यों एक्शन नहीं ले रहे थे? अभी जो एक्शन लेना शुरू कर दिया है इन्होंने, ये सिर्फ बदले की भावना है। अब लेकिन अगर देखा जाए तो जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि वो अवैध जगह पर रह रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखो तो बहुत सारी झुग्गियां सिर्फ एक मंजिला की बनी हुई है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं पता है ना कि उनके पास कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे वही साबित कर सके ये जगह उनकी है। जब मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, घर बसाना बहुत मुश्किल है, उजाड़ना बहुत आसान है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं 50 बार रैलियों में कहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आपने पहली बात ये नारा नहीं देना था। दूसरी बात, दिल्ली में जो सरकार बनी है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत बनी है। रेखा गुप्ता और बीजेपी के सारे जो विधायक है, सांसद है, वो उन्हीं झुग्गियों में जाके पूरी सब्जी खाते थे, हलवा पराठा खाते थे, चाय पीते थे, उनकी नमक खाते थे। आज नमक हरामी का काम कर रहे हैं वो लोग। उनकी कई सारे लोगों को आवाज दिए गए हैं ना, जगह दी गई है, जो पात्र पाए गए हैं, जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं। मैडम एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो मकान जो दे रहे हैं ना, ये फ्री में नहीं दे रहे हैं। उसके लिए भी 1,75,000 रुपये लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट तैयार कराते कराते वो और 2 लाख 2.25 लाख तक पहुंच रहे हैं। ठीक, आप यहाँ तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो DDA के तहत जो फ्लैट दिए गए हैं वहाँ जाके एक बार रिपोर्टिंग करिएगा। जाके सीवर का पानी आता है वहाँ नहाने के लिए। लेकिन जो झुग्गियों में रह रहे थे, क्या वहाँ पर स्थिति अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, वहाँ बढ़िया थी स्थिति। झुग्गियों की मतलब स्थिति अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी। बारिश में वहाँ पे हालात बस से बदतर हो जाते। केजरीवाल ने जो है 10 साल के अंदर उन झुग्गी वालों के लिए वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। झुग्गियाँ बसानी ही क्यों दिल्ली में? सबसे बड़ा सवाल ये कि झुग्गियाँ बसानी ही क्यों दिल्ली में? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, झुग्गियाँ कोई आज से तो बसी नहीं है। 40 साल 50 साल से लोग बाग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और जब झुग्गी बस रही थी उस टाइम सबसे जो मेन जो लापरवाही है प्रशासन की, सरकार की। उस टाइम पे सरकार कौन सी थी? 10-20 हज़ार लेके कांग्रेस सरकार ने बसाया, कांग्रेस सरकार की गलती है। आम आदमी पार्टी ने उसको फला फूला है, मतलब पानी दिया, बिजली दिया। तो सरकार की गलती है कि उन्हें झुग्गियों में बसने नहीं देना चाहिए था, उसी समय उन्हें आवाज देना चाहिए था। अगर कोई मजदूरी करने यहाँ आ रहा है, अगर वो यहाँ झुग्गी डाल के रह रहा है, ये पहली बात जो ये आप बोल रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार थी। इन 45 साल 75 साल के अंदर बीजेपी की भी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, सबकी सरकार थी। किसी ने नहीं उजाड़ा नहीं उनको वहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं यहाँ पे, वो भी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी। उन्होंने कभी किसी झुग्गी वालों को हाथ नहीं लगाया है। ये सिर्फ बदले की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? क्या सच में इस बात से सहमत हैं आप कि बदले की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बदले की राजनीति है, मतलब जनता के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या करा बता दो। आप बताइए। नहीं मैं क्या बताऊं, मेरे को तो सब दिख रहा है। आप बताओ ना, आप जो ये चल रहा है मीडिया लेके चल रही है, आपको भी तो बोलना चाहिए ना क्या वही क्या कर रही है राजनीति और क्या नहीं कर रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी अब यहाँ पर राजनीति में धर्म को लेकर आ रही है। और कई लोगों का कहना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते ही रहे हैं कि हमेशा धर्म की राजनीति करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करने की बात की है कि अगर समाजवादी पार्टी मस्जिद के अंदर बैठकर यहाँ पर बैठे के कर सकती है राजनीतिक बैठ के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी 1991 से 1991 से धर्म के नाम पे राजनीति करती आ रही है। चाहे बाबरी मस्जिद के शहीद होने का सवाल हो, चाहे कुछ भी हो, धर्म के नाम पे रैली निकालना हो, जो अडवाणी करा वो है रथ यात्रा। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अब राम मंदिर बन गई, बनने के बाद भी आज भी राम मंदिर का ही मुद्दा उठा हुआ है। उनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदू मुसलमान वो कपड़े पहनने वाले को पहचानो, वो जानो। समाजवादी पार्टी तो फिर भी सेक्युलर पार्टी है। मैं समाजवादी का नहीं हूँ,
मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुलायम सिंह को मैं फॉलो करता हूँ जब से, उस टाइम से जब रथ यात्रा को रोका था वो अडवाणी की। आज एक काली मीटिंग कर ली है तो क्या बड़ी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन हर मीटिंग मस्जिद में होती है। गुजरात में भोरियों की मस्जिद है, पीएम जाके वहाँ बैठा था ये इलेक्शन से पहले। वो मस्जिद नहीं थी, भोरियों की मस्जिद है। भोरी कम्युनिटी मालूम है आपको, मुस्लिम जैसे है, हाँ, वो गुजरात में। उनके पास जाके पीएम वहाँ बैठ के उनको जो है प्रिविलेजेस दिया, दे के बोला कि अरे हम तुम्हारे खैरखा, हम तुम्हारे सपोर्टर हैं, हमारे को सपोर्ट करो। जब प्राइम मिनिस्टर जा सकता है एक मस्जिद में बैठ के बोलने के लिए, पूरे सांसद जा सकते हैं, एमएलए जा सकते हैं मंदिरों में बैठ के बोलने के लिए, तो एक मीटिंग अगर ये कर लिया, वो भी किस लिए कर रहा है? वक्फ बिल के लिए। वो तो सभी पार्टी कर रहे हैं, बीजेपी के अलावा हर पार्टी सपोर्ट कर रही है, आरजेडी सपोर्ट कर रही है, एमएम सपोर्ट कर रही है, सब कर। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है, हमारी पब्लिक जाहिल है, इग्नोरेंट है, पॉलिटिक्स के बारे में मालूम नहीं, बस जो मुद्दा बना दिए उसी को बड़ा बना दिए, यही हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से धर्म की राजनीति करती रही है, लेकिन यहाँ पर कई सारे मौलाना जो हैं वो अब खुद मोहिबुल्लाह के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर सीएम को यहाँ पर पत्र भेज रहे हैं कि आप इनको इमाम के पद से हटा दीजिए। ये भी एक राजनीति है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम मस्जिद में नहीं जा सकता? जामा मस्जिद में नहीं आते नॉन मुस्लिम देखने के लिए? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बैठा बड़े अखलाक से, बाहर चप्पल उतार के जाके बैठा हो, मेंबर पे थोड़ी गया वो। ये भी एक पॉलिटिक्स है। ये जो है, जो भी आदमी पावरफुल है उसको हटाने के लिए पूरे इमाम मुफ्ती एक होके जो है उसका इशू बना देते हैं। वो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ नहीं, तुर्की में हो, अभी तो सऊदी अरब भी ओपन कर दिया है नॉन मुस्लिम्स अगर देखना चाह रहे हैं मस्जिद में तो एहतराम के साथ आके देखो। इतनी कोई सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बना रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा, और कोई बात नहीं है इससे ज़्यादा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अगर वो हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो उसके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वो पहले ही ख़त्म हो गया था। राम मंदिर बनने के बाद वो मुद्दा ख़त्म हो गया था। अभी मुद्दे तो सिर्फ यही चल रहे हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ऐसे कर रहा है, वोट काट रहा है, और कुछ भी नहीं है उनके पास। मुद्दा कहाँ है? क्या पिछला इलेक्शन भी क्या ईमानदारी से जीते? वो ईवीएम गवर्नमेंट है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो गवर्नमेंट खुद ईवीएम की है। लेकिन 27 साल बाद दिल्ली में आई है ना, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले भी आ सकती थी ना। वो केजरीवाल पे जो इल्ज़ाम लगा के केजरीवाल को अंदर करे, जो केसेस फाइल करे, उससे पब्लिक का शायद दिमाग हट गया। बाकी काम तो उनका ईवीएम का है। नहीं, लेकिन आप एक बात बताइएगा, एक बात आप बताइएगा, क्या नहीं लगता कि 5 साल में केजरीवाल ने काम किया, लेकिन जो बाकी के 5 साल थे उसमें आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल किया। अगर ऐसा नहीं करता तो पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनती। दिल्ली की पब्लिक आज भी, मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं हैदराबाद का हूँ, जिससे भी मिलता हूँ बोलते वो केजरीवाल की हुकूमत होती तो अच्छा होता। ये बीजेपी आज जब से सब जो है डब्बा ढेर हो गया है। अभी तो 6 महीने हुए। हाँ, वो भी काफ़ी है। सड़कों की हालत देख लो आप यहाँ के हैं तो ज़्यादा जानते हैं मेरे से अच्छा। बात ये नहीं है केजरीवाल अच्छा है या कोई दूसरा बुरा, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, सवाल वो है। सेंटर में उनकी हुकूमत है। दिल्ली 6 महीने बहुत होते हैं बदलने के लिए। दिल्ली का नक्शा बदल जाता अगर वो लोग चाहे 6 महीने में। नहीं, पॉसिबल नहीं है क्या? कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लोग उसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है। जो गरीबों को जो मिल रहा था, पानी फ्री मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो मिल रहा था, वो पहले बंद हो गया। कौन वोट डाले बीजेपी के लिए उनको ही मालूम है वो, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो गए मुद्दे। और जो है पूरा डेवलपमेंट 6 महीने में, मैं बोलता हूँ, मतलब अगर आपके हाथ में पावर है, हुकूमत है, तो 6 महीने बहुत होते हैं। नहीं, 11 साल में केजरीवाल नहीं बदल पाए। नहीं, क्या बहुत कुछ किया। क्या क्या किया ये बताइए। जितने डेवलपमेंट्स है, नए ब्रिजेस आए हैं, जितने पब्लिक को फैसिलिटी दिया, आप लोग समझते हैं केजरीवाल कुछ नहीं किया? नहीं, ठीक है, वो दूसरे केसेस में जो भी है, वो ईडी के लफड़े, वो मैं नहीं जानता। मैं कोई सीए नहीं हूँ या मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ जो वो निकालने के लिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन डेवलपमेंट आया। शीला दीक्षित के हटने के बाद कांग्रेस की हुकूमत थी लंबी, लेकिन हटने के बाद आया डेवलपमेंट। दिल्ली चेंज हुआ, क्योंकि मैं 15-20 साल से दिल्ली आ रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अंदाज़ा है बस। बीजेपी की हुकूमत, हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए दिल्ली को, माफ़। गुजरात, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अच्छा, हाँ, आप ये कह रहे थे, तो फिर आप ये देखिए, तो हर राज्य में बीजेपी ही क्यों आ रही है? जहाँ बीजेपी आ रही है वहीं बर्बादी आ रही है। वो क्यों आ रही है तो सबको मालूम है। मैं क्या लोग देखिए, अगर बीजेपी आ रही है तो कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की, वहाँ एमएलए पदयात्रा को नहीं गया, वहाँ पर कैनवेसिंग भी नहीं किया बीजेपी का। पूरे गांव वाले बोलते हैं हमारे में से एक भी वोट नहीं डाला, और बीजेपी फुल मेजोरिटी से आ गई वो गाँव से। कहीं मेरे ख्याल से शोलापुर के करीब एक गाँव, नाम याद नहीं आ रहा कॉन्स्टिट्यूंसी। जब क्या था, कहाँ से आए वोट? वो जब पूरा गांव वोट नहीं डाला, जब एमएलए गया ही नहीं वहाँ पर कैनवेसिंग करने, तो वोट हवा में आ गए।
ये सबको मालूम है, नई बात नहीं अच्छा, तो है। कुछ- ईवीएम कुछ सरकार, तो ईवीएम जाएगी, कुछ तो सब गड़बड़ पता- हो रही, कुछ तो गड़बड़ हो रही, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा गड़बड़ है। पूरा ही गड़बड़ है। क्या क्या पूरा गड़बड़ है? ये बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं हर जगह, हर जगह ईमानदारी से नहीं जीत रहे ये। दिल्ली में हर विधानसभा पे इन्होंने 25,000 30,000 वोट एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। जब ये जीते हैं, ये बिहार में वही हो रहा है। फर्जी वोट बनाए इन्होंने। अच्छा हाँ, ये तो दिल्ली वाले हैं, मैं दिल्ली वाला नहीं। बवाना विधानसभा से हूँ। अच्छा, इस बार आरोप ये भी लगा कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वोट कटे भी हैं, बहुत सारी जहाँ पर वोट हमेशा डालने जाते थे आज उनकी जगह ही यहाँ पर चेंज कर दी गई थी, बहुत दूर दूर बहुत सेंटर लोगों कर दिए गए थे। वोट काटा गया, फर्जी वोट बढ़ाए गए हैं दिल्ली में। बीजेपी ने फर्जी वोट दबा के बनवाया हर विधानसभा में, किसी पे 25,000 किसी पे 30,000, जहाँ इनका मार्जिन का जो आंकड़ा था ना उसी हिसाब से इन्होंने फर्जी वोट बनवाया है। ये ईमानदारी से नहीं आया दिल्ली में सत्ता में, या केंद्र में भी जो है ये ईमानदारी से नहीं है, ये बेईमानी कर करके है पूरे सत्ता में। और पूरा सिस्टम इनके सपोर्ट में खड़ा है, चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तो पूरा ऐसा- सिस्टम एकदम इन्होंने कब्जा कर रखा है। सीबीआई हो, लोगों के पीछे सारे सिस्टम पे इनका कब्जा अच्छा, है। सीबीआई भी है इसमें। सब सीबीआई पीछे, ईडी पीछे, ईसी, सबको कंट्रोल कर लिया। हर जगह एक अपना आदमी बिठा दो, चाहे आरबीआई हो, जो इंसान गवर्नर बन के बैठा है आरबीआई का, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फाइनेंस से। कोई सवाल क्यों नहीं करते? वो हिस्ट्री का वो है पीएचडी, उसका आपको economics नहीं से, लगता finance से क्या कि ताल्लुक आपको नहीं लगता कि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है विपक्ष अब? कमजोर नहीं, विपक्ष की नीति मतलब जो तरीका है वो गलत है। अगर ये लोग रोड पे, सड़कों पे आ जाते दूसरे इलेक्शन के बाद ही, या कम से कम मुंबई के इलेक्शन के बाद, तो ये नहीं होता। अगर लाखों की तादाद में जैसा राहुल गांधी पदयात्रा निकाले थे, वैसे अगर आ जाते तो ये बदल जाता। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों की कमजोरियां हैं, किसी के ऊपर केसेस है, ये लोग दबाते, वो लोग दब जाते, यही चल रहा है। वरना विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष की खुद कमजोरियां हैं, बस और कुछ नहीं है। वो क्या लगता है कब तक ठीक हो पाएंगी? कुछ ठीक होगा है, भी? ठीक तो अभी हो Change गया था। बदलाव आएंगे? ये इलेक्शन इंडिया ब्लॉक जीत गया था। ये जो 100 सीटों का झोलझाल है ना, ये पूरे देश को महंगा पड़ेगा। टेक माई वर्ड्स, ये अगले 3-4 साल सुकून से नहीं गुजरेंगे देश में, क्योंकि ये ख़त्म हो जाता, इंडिया ब्लॉक आ जाता, जैसी भी सरकार बनती, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता, लेकिन कम से कम ये धर्म की राजनीति, करप्शन बोलते हैं, करप्शन 10 फोल्ड बढ़ गया है अच्छा, कांग्रेस के धर्म बाद। की राजनीति की आपने बात की, अभी आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे। क्या लोग खुद भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे धर्म बार बार उठ के ऊपर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल लोग करते हैं। लोगों को उकसाने वाला, लोगों को इंसाइट करने वाला कौन है? भाई कोई भी एक एरिया का एमएलए है, वो बोलता मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम जो चाहे करो। लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं। से नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? मैं खाली अगर यहाँ पर आपसे मिलकर ठहर के बात कर रहा हूँ, तो अपने मन से अच्छा, मान लीजिए कि एक ये दुकानदार है, ठीक है, अगर ये अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर इनको कोई बोल के गया है कि आप ऐसा करिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं नहीं वो हो बात नहीं सकता कर ना। रहा हूँ। मैं जो तो मुद्दा बनाने की मैं बात कर वही रहा हूँ। मानसिकता की एक नहीं, बात नहीं, कर रही नहीं, हूँ वो कि नहीं। लोग हैं ऐसे, तो वो खुद कर रहे हैं ऐसा, धर्म को बार बार बीच में संस्कृत ला का एक श्लोक है ना, यथाई राजा तथाई प्रजा। पब्लिक को वही लीडर मिलता है जिससे पब्लिक होती है। मैं तो यही बिलीव कर रहा हूँ पिछले 3 इलेक्शन से। इंडियन पीपल डिजर्व दिस गवर्नमेंट। और कब तक होगा नहीं मालूम, पूरा देश बर्बाद होने से पहले ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, वरना हमारी हालत और बुरी होने वाली है। आपस में लड़ झगड़ के कहाँ गया वो मोहब्बत, कहाँ गई आपस में? फिर भी अभी है जो पढ़े लिखे समझदार है, वो हिंदू मुसलमान नहीं समझते। जैसा मेरे दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं मेरे, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, उनके फेस्टिवल्स अटेंड, मतलब ये था पहले से। आज क्या हो गया? मुसलमान की ईद है वो हिंदू अटेंड नहीं करना, हिंदू की ईद है मुसलमान अटेंड, ये तो नहीं था ना। आप बताओ मेरे को, कांग्रेस के दौर में ये तो नहीं था, कुछ भी थी होंगी कांग्रेस। मैं कांग्रेस का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ, करप्शन की बात करें कांग्रेस में। करप्शन हर पार्टी में नहीं लगता, हर पार्टी में यहाँ 10 गुना बढ़ गया है। कांग्रेस के टाइम से आज इंडिया का आप कर्जा देखें तो 10 गुना बढ़ गया है। जीडीपी हमारा डाउन है, वर्ल्ड बैंक से हम दुनिया का लोन ले चुके हैं। अगर आप करप्ट नहीं हैं तो आप वो पैसे को इस्तेमाल करें तो हमारा खर्च कम होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। 10 गुना बढ़ गया, 10 फोल्ड्स। अगर आप करप्ट नहीं हैं तो ये कहाँ से आ रहा है? तो बातें ये नहीं है कि एक अच्छा या बुरा, कुछ नहीं है। पब्लिक जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं बात को। बाकी जो है मासेस बोलते हैं ना, ये हुजूम, ये जाहिलों का है, तो कोई भी क्या कर सकता है उसमें। सिर्फ वेट एंड वॉच बैठ के अफसोस कर सकते हैं, यार ये हो गया, ये हो गया। मैं अकेला नहीं बदल सकता, कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ मैं, या मैं कोई आज मेरे जैसे अगर 100 भी आ जाए तो कुछ नहीं होने का है। बट बात यह है कि पब्लिक को समझ आना चाहिए। अब ये जैसा सर बोल के गए, सब ईवीएम सरकार ही है। ये कोई पब्लिक वोट डाली, आप वोट डाले, मैं वोट डाले नहीं। अगर मेरी इतनी मजबूरी है कि मेरे को कांग्रेस को वोट नहीं डालना है तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा, मैं समाजवादी पार्टी को वोट डालूंगा, नहीं मैं आरजेडी को वोट डालूंगा, मैं बीजेपी को क्यों वोट डालूंगा अगर मेरे को कांग्रेस से प्रॉब्लम भी है तो ये कुछ भी नहीं है। आप महाराष्ट्र का इलेक्शन एनालाइज कर लो,
कमज़ोरी ये दिखी कि पूरे अपोजिशन लीडर एक हो जाना था उस वक्त और रोडों पे आ जाना था तो चेंज होता था। कुछ भी नहीं हुआ, ना नोटबंदी के वक्त हुआ ना लॉकडाउन के वक्त हुआ। अपोजिशन वीक है, आप जो क्वेश्चन करें, अपोजिशन वीक नहीं है, लेकिन उनके वीकनेसेस हैं, उनके कमज़ोरियाँ हैं जो एक आगे बढ़ता है दूसरे उसको खींच लेते हैं पीछे। नहीं जानती हो, आप भी जानते हो, जितना हम जानते हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप भी कर रहे हो, सब कुछ जानते हो, तो आप इस बात को क्यों नहीं आगे उठाते हो कि हमको सामने कर रहे हो आप? कौन सी बात को आगे उठाना ये बताइए ना, फिर मैं परेशान है। 6 महीना से सरकार बनी है बीजेपी की, हथौती बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। और बोलो, और क्या बोलूँ आपको? क्या काम नहीं हुआ? हथौती का कोई काम ही नहीं हो रहा, सारे बंद है काम, सारे काम बंद है। हो रहा है, न ट्रांसफर हो रहा है, न रिव्यू, कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताओ, कुछ बीजेपी के आने के बाद सारे काम ठप हो ऊपर वाले के राह पे चल रहे हैं, रोड पे ऊपर वाले की राह पे चल रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल की सरकार में ऑटो वाले के लिए क्या क्या हुआ था? बहुत बढ़िया था, सब कुछ हुआ। क्या क्या हुआ? अरे सब कुछ हुआ, पूछिए मत, सब कुछ। नए परमिट तो नहीं आए? नया परमिट नहीं आया, नया क्या होगा, लेकिन नया आगे था और तूफान मचा दिया ये। पुराने ही का पेट नहीं भरा था, नया होके क्या होगा? अरे इससे बढ़िया था कहीं फैक्ट्री खोलो, कहीं 10,000 20,000 आदमी को लगाओ, कारोबार दो, क्यों भागेगा लोग इसमें? आज रिक्शा, पढ़े लिखे लोग रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा, क्यों? नौकरी मिलता तो वो चलाता। तो क्या ये बीजेपी देगी? खाली बीजेपी देगी तो जो है वो देगी, और कौन देगी? तो अभी तो 6 महीने हुए। बाप के घर से लाया गया, वो बेच के लाया गया जमीन। 10-11 साल रहे वो तो बहुत आप ये बताइए, 10 जितना बोला, लॉकडाउन में पैसा भी दिया, दाना दिया, खाना दिया, सब दिया केजरीवाल ने। इसने क्या दिया? ये क्या दिया? 15 लाख बोला, दे दिया 15 लाख। 2500 रुपया बोला महिला को, हमारी सरकार बनते। पंजाब में केजरीवाल ने भी 1100 रुपए बोला था, क्या दे दिया? पंजाब या दिल्ली खा रहे हो, दिल्ली की रोटी खा आप रहे हो। देखिए 11 लाख, ये बताइए। मैं बस वही कहना चाह रही हूँ, 11 लाख में 15 लाख में और कुछ हजार रुपए में बहुत फर्क होता है। 15 लाख दिया ये। इतना आपको लगता है बहुत आसान है? आपको मिला होगा तभी आप उसका साथ दे रहे। नहीं छोड़िए आप। नहीं, मुझे क्यों मिलेगा? नहीं, मुझे क्यों मिलेगा? हमें तो आज तो कोई बताया नहीं गरीब आदमी की 15 लाख रुपया मिला। भाई कोई आज तक नहीं बताया। नहीं मिला, ये है बीजेपी ने वादा किया और नहीं मिला लोगों को। झूठे वादे किए बीजेपी ने, बहुत से वादे ऐसे किए जो पूरे नहीं कर रही है। क्या सरकार चलाएगा? नहीं कि जो मस्जिद है वो एक धार्मिक प्लेस है, वहाँ पर पूजा पाठ होती है, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। क्या वहाँ पर राजनीतिक बैठकें करना सही है? गलत है, ये तो गलत है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है तो कोई भी पार्टी कर सकती है। ये तो बेकार की बातें हैं कि धर्म स्थल में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जो उनके बने हुए हैं, जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट जो भी हैं, संसद है, ये जो जितने भी भवन इन लोगों के वहाँ बैठे हैं, वहाँ बातें करेंगे। वहाँ के जो इमाम हैं उनको हटाने की बात हो रही है, मुहिबुल्ला जो हैं उनको हटाने की बात हो रही है और बहुत सारे मौलाना ये मांग कर रहे हैं कि उनको अपने इमाम पद से हटा देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के इमाम थे, सारी चीज़ें देखते थे। अब ऐसे में वहाँ पर अगर बैठक होती है, समाजवादी पार्टी के कई सारे सांसद वहाँ पर गए थे, बातचीत हुई थी, तो ये कहा जा रहा है कि उनके माध्यम से ये हुई है, तो उनको यहाँ इस पद से हटा देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ इस बारे में, तो बाकी तो खैर गलत है। मस्जिद और मस्जिद या मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर है, ये सब संस्कार सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें जो है ये चीज़ राजनीति को मोहरा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन और बीजेपी कह रही है कि आप समाजवादी पार्टी कर रही है तो हम भी करेंगे, हम और प्रदर्शन करने की बात कर रही है। आपस में लड़ रहा है मैम, ये तो ये आपस में अगर लड़ रहा है और ये पब्लिक को इस बीच में ला रहे हैं तो वो गलत है। सवाल तो पब्लिक से पूछा जा रहा है ना, आप भी हमसे पूछ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए पार्टियां तो, बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, तो और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार फिर से वही यही मामले को तूल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यादव कोई क्यों पीछे पड़ा जा रहा है? और भी पार्टियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मोहरा बना रही है, और भी पार्टियाँ हैं इसमें। अब जहाँ तक इनका सवाल है तो यही समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल ये कि जहाँ तक धर्म का मामला है उसको जो है इस चीज़ से ना जोड़ा जाए, धर्म स्थल को नहीं जोड़ा जाए। राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अलग ही चीज़ है तो अलग ही रहनी चाहिए। इसमें रोजी रोटी है, जिसको गरीब आदमी को रोजी रोटी है वो देना चाहिए। कोई भूखा है उसको आप देखें, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको देखें, जो विकलांगों की पेंशन है उसको आप पूरा करें, और जो जहाँ तक क्या कहते हैं विधवा हैं उनको आप पेंशन दें। दिल्ली के अंदर जब थोड़ा बहुत कुछ सामने सुना था, बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ। अच्छा, ये जो झुग्गियाँ वगैरह तोड़ी जा रही हैं उनको लेकर क्या मानना है आप? गलत है। जो गरीब आदमी है वो तो रह रहा, गुजारा कर ही रहा है, और अगर तोड़ रहे हो तो उनको कहीं और शिफ्ट कर दो।
ये है बस, और कोई बात थोड़ी ना है। पब्लिक तो हट जाएगी, लौट फिर के सब सरकार का ही है, पब्लिक का क्या है। तो पब्लिक को चाहिए कि वो भी इतनी जगह पे ना पकड़े, जैसी जगह नजूल है उन पे ना जाए, जो जगह है पक्की उन्हीं को पकड़े। और इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों के ऐसे कागज ना बनाए जो कल को ये परेशान हो। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर ये तोड़ भी रहे हैं तो इनको कहीं और शिफ्ट कर दो। परेशान नहीं लौट फिर के पब्लिक का ही है, पब्लिक ही परेशान है। अभी आप टेम्पो वाले भैया से बात कर रहे थे तो मैं सब सुन रहा था, ये सब हर आदमी अपनी अपनी जगह परेशान है। फिलहाल मैं तो बाहर से हूँ, मेरे वहाँ उत्तराखंड में कुछ सरकार भाजपा की है। हाँ सही चल रही है। कैसी चल रही है वहाँ पे? सही है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये कि थोड़ा बिजली का जो है वहाँ पे बड़ा मामला उन्होंने पेचीदा कर रखा है कि बिजली का जो बिल है वो बड़े ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ वैसे तो टूरिस्ट एरिया है, बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। जहाँ जहाँ नजूल भूमि है वहाँ उन्होंने तोड़ी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे लोगों के लिए, और आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड में तो खैर सही चल रही है, क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ पे जो जिनको उन्होंने गरीबों को उजाड़ा है वहीं से थोड़ी दिक्कत आई है। कुछ ऐसे वहाँ पे क्या कहते हैं मामले बने हैं जो कि कुछ रेलवे का मुद्दा भी वहाँ पर आया हुआ है एक, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। वहाँ काफ़ी पब्लिक है वहाँ, तो उनको भी हटाया जा रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी उनका चल रहा है, कुछ फैसला यहाँ पर भी चल रहा है उनका। मगर ये है कि उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगह उनको दे दी जाए, उनको जगह कहीं और शिफ्ट कर दें, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। फिलहाल मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। भाई ये है कि कुल मिला के भाजपा सरकार जो वहाँ पर है उन्होंने नजूल भूमि वहाँ तोड़ी है, नजूलों को इन्होंने हटाया है, और बाकी चौड़ीकरण वहाँ पर चल रहा है, जो और वहाँ पे जो रोड है वो चौड़ीकरण में चल रहा है वहाँ पर। और भाई ये है कि गरीबों को ना परेशान करा जाए, बस यही है हमारी बात। अब इतनी मैडम आपने बात पूछ ली, मैंने अब तक कह दिया है, कोई इसमें गलती हुई हो भाजपा की। नहीं, ऐसा आपकी राय रखनी है, गलती की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे आपको बताना है सरकार क्या कर रही है, सही कर रही है, नहीं कर रही है, आप ही बताएंगे ना। तो आपने देखा, हमने बात की लोगों से, हमने उनसे जाना कि क्या मस्जिद और मंदिर में राजनीतिक बैठकें करना सही है। तो लोगों का कहना है कि राजनीतिक बैठे अगर सभी पार्टियां कर सकती है तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती है। और ये जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि वहाँ पर कोई राजनीतिक बैठक नहीं हो रही थी, वो केवल और केवल वहाँ पर मस्जिद का जायज़ा लेने के लिए गए थे। और यहाँ पर जो इमाम को हटाने की बात की जा रही है, लोग उसके भी खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इमाम को नहीं हटाना चाहिए। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए द न्यूज़ 50।